हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 17 लेक्चर को। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 को। अभी तक बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टेंस से लेकर करंट, ईएमएफ, वोल्टेज, ओम्स लॉ, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है। साथ के साथ में हम लोगों ने स्टडी किया है डीसी सर्किट एनालिसिस। वहाँ पर हम लोगों ने देखा है बेटा केसीएल और केवीएल, साथ में अलग अलग से केसेस उन पर बेस्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिलमैन थ्योरम से लेकर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, साथ के साथ में सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन नॉर्टन, ये सब कंटेंट को हम लोगों ने स्टडी किया है। तो देखिए स्टूडेंट, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, क्योंकि ये सेक्शन ज़्यादातर स्टूडेंट का कमज़ोर रहता है, चाहे वो बच्चा गेट का है, ईएस का है, या फिर वो बच्चा एसएससी जेईई की तैयारी में है। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए बचते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल सेक्शन ही है जो पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, तबीयत खराब होने के कारण आप लोगों से भैया 1-2 दिन का गैप रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भैया मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा। यार बच्चे परेशान हो गए कि सर कहाँ चले गए। अरे भैया कहीं नहीं है, तबीयत थोड़ा खराब होता है तो 1-2 दिन का गैप लग जाता है। आप लोग का सबकी दुआएं आशीर्वाद साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आज हम लोग देखिए डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल केसीएल, केवीएल और साथ के साथ में थ्योरम पर बेस्ड। और बच्चों अगर हम लोग शुरुआत करें तो थोड़ा सा एक टफ लेवल के न्यूमेरिकल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम लोग देखने वाले हैं जितने अभी तक गेट में सवाल पूछे गए या ईएस में पूछे गए या फिर एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, ये सब सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, बहुत ही बेसिक सवाल दिया है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। तो बेटा बेसिक सवाल हमारा ये है, ये दिया है 7 एम्पियर, यहां पर दिया है बेटा 5 ओम, यहां पर दिया है 20 वोल्ट, ये दिया है बेटा 10 ओम। साथ के साथ में बेटा यहां पर दिया है 3 ओम, यहां पर दिया है बेटा 20 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम। यहां पर आपको देखिए IX कुल मिला के जो कैलकुलेट करना है, आपको बताना है भैया IX का मान इसके अक्रॉस में VX जी। तो IX और VX आपको बताना है। ये न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है गेट ईएस या एसएससी जेईई या जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं हम लोग, अपने कॉन्सेप्ट से बाहर जाकर बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर नोड है तो वोल्टेज को V2 मान लिया है, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए वोल्टेज कैलकुलेट कर पाएंगे, इस तरह का न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने कर लिया है, आपको करवा चुका ऑलरेडी। तो V2 + 20, ठीक है, V2 + 20 यहाँ पर हो गया। इधर हम लोगों ने वोल्टेज ले लिया बच्चों V1, क्लियर है, वोल्टेज ले लिया है V1। अब देखिए भाई, बार बार यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चे फिर भी कंफ्यूज कि सर करंट को क्या ले। भाई ध्यान से सुनिए, जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है उसमें आपको चेंज नहीं करना है यार। जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है उसमें चेंज नहीं करना है। जिस ब्रांच में कुछ करंट नहीं है उसमें अपनी मर्जी से मान लीजिए। तो देखिए यहां पर कुछ करंट नहीं है तो मैंने स्मॉल I1 ले लिया, यहां पे करंट नहीं है तो मैंने स्मॉल I2 ले लिया, इसमें करंट नहीं है तो मैंने स्मॉल I3 ले लिया। अब देखिए अप्लाई KCL एट नोड फर्स्ट। पहली नोड पर देखिए इनकमिंग करंट बेटा 7, आउटगोइंग करंट I1 + I2। तो 7 बराबर I1 स्टार्ट होता है बेटा V1 से, तो V1/5, सॉरी I1 देखिए I1 का वैल्यू को हम रखेंगे V1 माइनस कहां तक है, तो V2 - 20/10 प्लस I2 कितना V1/5, क्लियर है बेटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कहा कि अप्लाई KCL एट नोड 2। तो नोड 2 पर KCL अप्लाई करिए। इनकमिंग करंट I1 बराबर IX + I3। I1 का वैल्यू ऑलरेडी देखिए V1 - V2 - 20/10 बराबर IX। स्टार्ट कहां से मेरे बच्चों, V2 से इधर आए, माइनस सामने, तो +20/2 प्लस
I3 को पकड़िए, स्टार्ट कहां से है, V2 अपॉन में 3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करें तो टू सॉल्व दीज इक्वेशंस आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, V2 कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को निकालकर V2 कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए Ix बराबर, Ix कहां से स्टार्ट है, V2 से, इधर देखिए माइनस, तो ये प्लस के 20 अपॉन में 2। क्लियर है, तो जो V2 का मान यहां से मिलेगा, तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है बेटा 5 एम्पियर, तो V2 का वैल्यू जो मिलेगा वो आएगा माइनस के 10, तो माइनस के 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो बेटा आ जाएगा 5 एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ यार, अभी Vx का मान भी चाहिए ना, तो Vx बराबर, Vx का मतलब है सिर्फ इस रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना। तो करंट कितना है Ix, तो Ix इंटू 2 यानी कि 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आपको उत्तर मिल गया। तो ऑप्शन में क्या है, 5 एम्पियर एंड 10 वोल्ट, ये आपका करेक्ट उत्तर है। क्लियर है, तो यहां से आगे चलते हैं। चलिए जी, यहां से आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया है 100 वोल्ट प्लस माइनस 60 ओम, 40 ओम, 40 ओम, 60 ओम, ये सवाल है। क्लियर है, इसमें देखिए कह रहा है ये कि ये टर्मिनल हमने यार ए ले लिया, ये बेटा बी ले लिया, तो इसमें बताइए VTH का मान, और इसमें ही बताना है आपने RTH का मान। क्लियर है, VTH एंड RTH का वैल्यू, ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है, तो बेटा यहां अगर हम लोग VTH कहें तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है बेटा, यहां A पर वोल्टेज हमने ले लिया VA और B पर वोल्टेज बेटा हमने ले लिया VB। ठीक है, तो VTH बराबर अब क्या रखेंगे, VA माइनस VB बराबर। क्लियर है, यहां से यहां वोल्टेज कितना है बेटा, ये और ये 60 और 40 की ब्रांच, 40-60 की ब्रांच कैसे कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके क्रॉस में यहां से यहां 100 है तो इसके क्रॉस में भी 100 है। तो देखिए अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल, आप VA निकाल सकते हैं, तो VA इसके क्रॉस और VB इसके क्रॉस में, तो VA निकालिए। VA यानी टोटल वोल्टेज 100 इंटू 60 बाई 60 और 40 100, तो बेटा कितना मिला 100 से 100 कैंसल, तो कितना मिला 60 वोल्ट। ऐसे ही आप VB का मान भी निकाल सकते हैं, तो किसके क्रॉस निकाल ले 40, टोटल वोल्टेज लिखेंगे 100 गुना 40/100, तो बेटा कितना मिल रहा है 40 वोल्ट। तो यहाँ 60 माइनस 40 यानी कि 20 वोल्ट। तो बेटा एक तो आंसर ये हो गया बच्चों। अब पूछ रहा है RTH बताइए, तो RTH देखने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। तो जब भी हम लोग वोल्टेज सोर्स को देखिए शॉर्ट कर रहे हैं तो ये नेटवर्क बच्चों बन जाएगा, ये टर्मिनल B है। अब देखिए जब टर्मिनल B से निकालना है तो 40 और 60, तो 60 ओम ये और बेटा 40 ओम ये। जब हमने पाथ को शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर दिया इस वे में, फिर से हमें क्या मिलेगा, ये 40 ओम एंड 60 ओम। क्लियर है, ये है A। तो देखिए 40 और 60 बेटा कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो जब 40 और 60 पैरेलल में होते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 60/40/100, तो दोनों जीरो से कैंसिल यानी कि 24। तो बेटा 24 ओम ये है, और यहाँ से कितना मिलेगा 24 ओम। तो RTH बराबर कितना मिल रहा है बेटा 48 वोल्ट। तो उत्तर क्या हो गया हमारा 20 वोल्ट एंड 48 वोल्ट। चलिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपको दिया है बेटा, ये कोई सोर्स दे दिया है, ये कोई सोर्स दिया है,
इसमें बेटा यहाँ पर पॉजिटिव दिया है और यहाँ पर नेगेटिव दिया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है 1 ओम का, और ये क्या है बेटा, I है। आपको इक्वेशन दी है कि V प्लस, यहाँ पर वोल्टेज V है, V प्लस I बराबर दिया है बेटा 100। क्लियर है, ये दिया है, आपको I का मान बताना है। तो देखिए जी, आप इसमें KVL लगाइए। तो जब हम KVL लगा रहे हैं बेटा, तो KVL V बराबर क्या मिल रहा है हम लोगों को, I। KVL लगाकर V बराबर I, ये V का मान यहाँ रख दीजिए। तो I प्लस I बराबर 100, 2I बराबर 100, इट मीन्स I बराबर 50 एम्पियर। आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल से वे में हमने 2-3 ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, इन सभी न्यूमेरिकल को आप बस देखते जाइए, सॉल्यूशन करते रहिए, क्योंकि ये रटने से तो बेटा नहीं होगा, ये समझने से ही हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं बेटा, कि न्यूमेरिकल क्या दिया है, माइनस प्लस ये दे दिया है 2 वोल्ट, ये दिया है बेटा 3 ओम, ये दिया है बेटा 2 ओम, और ये दिया है 4/5 ओम। क्लियर है। ये टर्मिनल 1 दिया है एंड दिस वन टर्मिनल 2। कुल मिला के आपको IN और RTH का मान निकालना है। IN और RTH का मान निकालना है। तो बेटा आपने सीखा क्या है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि यहाँ से लोड को शॉर्ट कर देना है, तो ये मिल जाएगा IN। क्लियर। तो IN निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज चाहिएगा, ये मान लिया हमने VA है। क्लियर। अब देखिए, इसमें तो करंट है, इसमें नहीं है, तो ये ले लिया I1 और ये ले लिया I2। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है, I1 बराबर IN प्लस I2। तो I1 2 माइनस VA/3 बराबर IN। देखिए बेटा कहाँ से स्टार्ट है, VA से, अपॉन में क्या रखेंगे 4/5, तो बेटा 5 यहाँ चला जाएगा, प्लस VA/2। क्लियर है। तो बेटा आप एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 माइनस VA/3, 5 VA प्लस 2 VA/4। तो 4 यहाँ जाएगा, तो 8 माइनस 4 VA बराबर 5 और 2 7 या 21 VA। तो 21 VA, देखिए इधर जाके क्या मिल जाएगा आपको 25 VA बराबर 8, तो VA बराबर 8/25 वोल्ट। क्लियर है बेटा। तो ये मिल गया आपको VA का मान। अब देखिए IN बराबर आप क्या लिखेंगे यार, VA अपॉन में 4/5 यहाँ पर चला जाएगा, 5/4 गुना 8/25, तो 5×5 = 25, 4 दूनी 8, तो 2/5 एम्पियर। बहुत ही सिंपल से वे में। ठीक है। जब हम लोग RTH निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट हमने ये कर दिया, ये बन रहा है बेटा 3 ओम, ये बन रहा है बच्चों यहाँ पर 2 ओम, ये क्या है 4/5 ओम, और यहाँ पर क्या है बेटा ये RTH। तो ये दोनों कैसे पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्यूशन करके जो आएगा उसके साथ ये कैसे हैं सीरीज में कनेक्ट। तो आप वैल्यू को कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर न्यूमेरिकल है बेटा। देखिए व्हेन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम, बहुत ही थियोरेटिकली चीजें हैं, बोल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम
द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज, मैंने थ्योरेटिकली बेटा ये करवाया है, कितने प्रतिशत, 50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, क्लियर है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये दिया है बेटा हम लोगों को 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ दिया है बेटा ये 100 ओम, क्लियर है। और यहाँ कनेक्ट है बेटा RL, क्लियर है। ये कह रहा है द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड रजिस्टर फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो PL मैक्सिमम बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बोलो फटाफट से, VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, तो 10 गुणा 10 अपॉन 4 इंटू 100, क्लियर है, 4 इंटू 100। तो बेटा 1/4 का मतलब क्या समझते हैं, 0.25 वॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए लोड इज कनेक्टेड टू एक्टिव नेटवर्क एट द टर्मिनल। मैं चलिए बना ही देता हूँ बेटा, देखिए बना हुआ है, ये दिया है 60 वोल्ट, और बेटा यहाँ RTH दिया है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। ये कह रहा है द मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड इज, ये कह रहा है मैक्सिमम पावर कितना है, तो PL मैक्स बराबर क्या 60 इंटू 60 VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, तो 4 गुणा 10, 4RL तो कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 15, तो कितना हो गया बेटा 90 वॉट आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दिया गया है 5 वोल्ट, ये दिया है बेटा यहाँ पर 10 ओम, यहाँ दिया गया है 10 ओम, यहाँ दिया है प्लस माइनस 2 वोल्ट। सवाल को अगर आप पकड़ गए, समझ गए, तो फिर आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है भाई। 10 ओम, ये क्या है बेटा 1 एम्पियर, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है RL कनेक्ट, RL बंद करना। देखिए क्या है सवाल कि जब सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता हो तो लोड का मान बताइए, लोड रेजिस्टेंस RL का मान बताइए। तो RL बराबर बेटा क्या होता है, देखिए इसी में कर देते हैं हम लोग ना, RL बराबर बच्चे क्या होता है RTH होता है, क्लियर है। तो जब हम RTH कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो RTH में क्या पढ़ते हैं, तो फिलहाल देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा न्यूमेरिकल के, आप लोग उतार ले, मैं ऐसे न्यूमेरिकल को रफ करके करता हूँ। तो बेटा देखिए हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, आप कहेंगे कि सर RTH मानेंगे। करंट सोर्स को बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, हमने ओपन कर दिया। बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो बेटा हमने शॉर्ट कर दिया, क्लियर है, हमने शॉर्ट कर दिया। ये 10 और 10 फटाफट बताएंगे, आप कहेंगे सर 5 ओम हो गया। फिर ये 5 और 10 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो आप कहेंगे कि RTH बराबर 15 ओम, इसीलिए RL का वैल्यू भी यही होगा, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, ये दिया गया है 25 वोल्ट, ये दिया है 5 ओम, यहाँ पर दिया है 20 ओम, ये दिया है बेटा 3 एम्पियर, ये दिया है 4 ओम, और बच्चे ये दिया है R। ये कह रहा है कि R का वैल्यू बताइए जब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता। फिर से सेम ऐसा ही है जैसा ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए बेटा जब भी हम R का बयान कहेंगे तो R का वैल्यू कितना होगा RTH, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग RTH, क्लियर है RTH। तो करंट क्या करना है भाई, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, तो ओपन में करंट नहीं जाएगा, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए बताएंगे फटाफट से। 20 और 5 कैसे कनेक्ट हो गए, तो अब देखिए जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 20 गुणा 5 बटे 25, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 4 आ गया। तो RTH बराबर कितना बना 8 ओम, और यही R का वैल्यू भी होगा, क्लियर है। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये दिया गया है 10 वोल्ट, ये दिया गया है 10 वोल्ट, इसमें दिया बेटा ये R और ये वेरिएबल है, क्लियर है, और ये दिया है बेटा 6 ओम, और जो लोड है ये दे दिया है 3 ओम, ये लोड है ये 3 ओम है। बेटा देखिए यहाँ पूछ रहा है कि R का मान बताइए, ये पूछ रहा है R का मान बताइए जब नेटवर्क मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करता हो, R का मान बताना यार। तो बेटा देखिए यहाँ पर लोड वेरिएबल नहीं है, बच्चे क्या करके आते हैं कि इसको 6 ले लेते हैं, और 6 और 6 किस में आ गया, पैरेलल में, तो ये 3 हो गया, तो बच्चे सोचते हैं कि इसको 6 कर दें, तो गलत है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो मिनिमम कितना, अगर 0 ऑप्शन में है तो 0, क्लियर है, 0 ऑप्शन में है तो 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि आपको कोई नेटवर्क दिया गया है, कोई नेटवर्क है, यहाँ पर दिया है ये टर्मिनल प्लस माइनस वोल्टेज V A और B, यहाँ पर ये गिवन है हम लोगों को कुछ इस तरह की कहानी, ये 20 है और ये माइनस के 4 है, ये वोल्टेज है और ये यहाँ पर करंट है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें तो करंट माइनस के 5 ओम है, तो भाई रजिस्टर दोनों तरफ से आप करंट इधर से भेजेंगे तब भी पावर डिसिपेट करेगा, आप करंट इधर से भेजेंगे तब भी पावर डिसिपेट करेगा। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम पावर दैट कैन बी सप्लाइड टू RL, ठीक है, मैक्सिमम पावर यहाँ AB पर क्या है, RL कनेक्ट है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द RL। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि 20, इसको ही हम लोग कहते हैं बेटा VTH। ये क्या कहलाएगा, IN यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना 4। तो बेटा RTH का मान आप लोग फटाफट से बता देंगे कितना हो जाएगा, RTH का वैल्यू हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 ओम, क्लियर है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए PL मैक्स बराबर VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL, तो VTH का स्क्वायर 20 गुणा 20 अपॉन 4 गुणा 5, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, ये 20 वाट, क्लियर है, ये मिल जाएगा हम लोग को, यानी कि VTH स्क्वायर 20 गुणा 20 अपॉन में 4 RL, ठीक है। तो बहुत सिंपल से वे में ये हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है मिलमैन थ्योरम इक्विवेलेंट, मिलमैन थ्योरम यील्ड्स इक्विवेलेंट। तो मिलमैन थ्योरम मैंने कल ही पढ़ाया आप लोगों को, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की तरह या करंट सोर्स को सिंप्लीफाई करने का काम करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है, इन ए लीनियर सर्किट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द, लीनियर सर्किट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द, तो मैंने आपको बताया है करंट या वोल्टेज बट नॉट ए पावर, तो इसमें ऑप्शन क्या है, वोल्टेज एंड करंट, क्लियर है। तो और एसएससी में जो सवाल पूछे गए हैं, अब उन क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है एसएससी में यहाँ से कितने अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो फटाफट से बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए जो एसएससी में पूछे गए सवाल हैं उन सवाल को लेते हैं हम लोग कि एसएससी का लेवल क्या है। तो हम लोग अब लेते हैं एसएससी के कुछ सवाल। तो देखिए पहले हम लोग ले रहे हैं कि 2008 में जितना अभी तक पढ़ा है, देखिए जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से एसएससी ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। तो अभी जो सवाल 2008 में जो एसएससी ने सवाल पूछा है, पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है बेटा कि यहाँ से एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर, यहाँ पर है 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, ये दिया माइनस प्लस
3 वोल्ट और यहाँ पर दिया है 1 ओम और बेटा आपको बताना है ये V का वैल्यू। क्लियर है? ये एसएससी ने पूछा है सर। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को अपने बेसिक्स के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर है? तो अपना बेसिक्स क्या है कि यार ये वोल्टेज पता चल जाएगा यदि हम लोग यहाँ पर करंट निकाल ले। दैट्स ऑल ना, यदि हम लोग करंट निकाल ले। अब करंट निकालने के लिए क्या है, हमने मेथड पढ़ा है, यहाँ नोड है तो नोड पे वोल्टेज नहीं है। यार बहुत बच्चे गलती करके बैठते हैं कि ये वाली वोल्टेज यहाँ है। नहीं भाई, ये तो ब्रांच में दिया है, ये वोल्टेज सोर्स है बैटरी, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ इस कहीं भी लगे इस ब्रांच में। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे कि हमने ले लिया है VA। अब ध्यान से समझे, देखिए करंट है ऑलरेडी तो मानने की आवश्यकता नहीं है, करंट है तो मानने की आवश्यकता नहीं है। यहां नहीं है तो कुछ ले लिया हमने I1। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो इनकमिंग करंट कितना है 3I1 प्लस I। तो 3 बराबर I1 का वैल्यू VA/1 प्लस I स्टार्ट कहां से, VA से, एंड कहां माइनस पर, तो प्लस के 3/1। तो 3 बराबर बेटा कितना मिल रहा है 2VA प्लस 3। तो यार इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो VA बराबर कितना मिला 0 वोल्ट। तो यहां कितना आ रहा है 0 वोल्ट। क्लियर? तो अब I को पकड़िए यार, I कितना होगा, तो I बराबर 0 प्लस 3/1 यानी कि 3 एम्पियर। क्लियर है? 3 एम्पियर मिल गया हम लोगों को। अब V बराबर क्या रखेंगे I इंटू आर, क्योंकि इसके अक्रॉस पूछ रहा है यार ये बस। तो V बराबर I इंटू आर, 3 इंटू 1 यानी कि 3 वोल्ट। ये हमारा उत्तर होगा। ये एसएससी 2008 में पूछा जा चुका है। फिर एसएससी 2008 में एक और सवाल पूछा गया है, द एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे एफिशिएंसी कितनी आती है 50% आती है। तो ये भी सवाल हमारा 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं जो 2009 में एसएससी में पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि प्रॉब्लम दिया है 2009 में जो पूछा गया है, प्रॉब्लम है कि बेटा ये दिया है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये दिया है 5 एम्पियर और यहां पर ये दिया है I यानी कि 1 ओम। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो I का मान बताना है किसमें, ये I का मान बताना है 1 ओम रजिस्टर में। तो आपने कुछ नहीं करना यार, यहां पर देखिए वोल्टेज कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट बैटरी है तो 5 वोल्ट आ गया। I बराबर ये 5/1, 5/1 का मतलब आएगा 5 एम्पियर। तो ये फ्री के नंबर देने वाले सवाल है यार। चलिए नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ऑप्शन ए में दिया है रेसिप्रोसिटी, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है लीनियरिटी, डेफिनेटली लीनियरिटी है। ऑप्शन सी को देख रहे ड्यूलिटी, तो ड्यूलिटी नहीं है। ऑप्शन डी है नॉन लीनियरिटी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है, लीनियरिटी। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम का है जो पूछा गया है एसएससी 2010 में। तो एसएससी 2010 में जो पूछा गया सवाल है उसको देखते हैं। ये है 40 वोल्ट, ये यहां पर दिया गया है आरजी का वैल्यू, यहां पर ये आरएल बराबर दिया है 60 ओम। देखिए वेरिएबल लोड नहीं है यार, वेरिएबल क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 20 ओम से लेकर 80 ओम तक यानी कि 80 ओम तक वेरी कर रही है। तो आपको बताने की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इस कंडीशन में बताना है। बच्चे गलत करके आ जाते हैं इसको ना 60 लेकर। तो मैक्सिमम पावर लोड पर उसी कंडीशन में ट्रांसफर होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मिनिमम क्या है, ये रहा मिनिमम 20 ओम। तो आप यहां पर करंट बताएंगे तो IL बराबर 40 बटे आप क्या करने वाले हैं 60 प्लस 20, आप मिनिमम को लीजिए। तो ये कितना हो गया 80, 40 बटे 80 यानी कि 0.5 या फिर 1/2 एम्पियर। तो अब मैक्सिमम पावर होगा जो PL मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में करंट कितना है IL है, तो IL का स्क्वायर इंटू RL, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 60, तो कितना मिल रहा है भाई 15 वोल्ट। तो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हुई है वो कितनी है 15 वोल्ट है। चलिए जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं जो पूछा गया है एसएससी 2011 में।
देखिए सवाल क्या है, ये दिया है 10 वोल्ट, ये दिया है 120 ओम, यहां पर दिया है 80 ओम, ये ए है और ये बी है। आपको पूछ रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। ठीक है, आपको यार बहुत ही सिंपल से वे में पूछ रहा है कि VTH बता दे देगा, RTH इसलिए टफ नहीं है हमारे लिए भाई, इस टर्मिनल पे पूछ रहा है, ये शॉर्ट हो गया तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो RTH हमारे लिए टफ नहीं है, हमारे लिए क्या है कि हम VTH देख लेते हैं। तो VTH बराबर वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, टोटल वोल्टेज 80 और 120 कैसे कनेक्ट हो गए भाई, सीरीज में, तो टोटल वोल्टेज कितना 10 डिवाइड किस में करना है 80 बटे 80 प्लस 120 यानी कि 200, तो यहां से ये 2 जीरो यानी कि 4 वोल्ट, तो उत्तर में क्या मिल गया हम लोगों को 4 वोल्ट। ठीक है, 120 और 48 कैसे कनेक्ट आ जाएंगे पैरेलल में, तो बेटा पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 120 80 यानी कि 48 ओम। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ एसएससी में पूछे गए सवाल, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एसएससी में पूछे गए और सवाल है कुछ हमारे पास में 10-15, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिर्फ हम लोग देख रहे हैं अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी में अभी तक जो हमने पढ़ा है थ्योरम तक कितने अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो जब तक हम लोग इस पे कम से कम 50-60 सवाल को प्रैक्टिस नहीं कर लेते हम लोग इसी एनालिसिस को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।